हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एंटागोनिस्टिक की, स्पोर्ट रिसेप्टर की, एडिक्शन की, टॉलरेंस की। ठीक है, तो बेसिकली एंटागोनिस्टिक होता क्या है? दीज आर दोज ड्रग सब्सटेंस दैट बाइंड्स योर रिसेप्टर एंड कॉज द नॉर्मल सेम एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन एज द सब्सटेंस दैट नॉर्मली बाइंड्स योर रिसेप्टर। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार जाकर देखिएगा। ये फार्माकोग्नोसी चल रही है अपनी यूनिट 1, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इट कैन बी फुल एंटीगोनिस्टिक एनागोस्टिक सॉरी हाई एफिशिएंसी फुल रिस्पॉन्स, पार्शियल अगोनिस्टिक लोअर एफिशिएंसी, इनवर्स एनागोस्टिक अपोजिट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल हीरोइन, मॉर्फिन। टर्म्स जैसे अभी टर्म्स 2 मार्क्स में पक्का आती है, समझे? तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दोज बाइंडिंग साइट इन विच ड्रग अटैच द एक्टिवेट एंड इट गिव अ फार्माकोलॉजी एक्शन। इट इज बेस्ड ऑन लॉक एन की हाइपोथेसिस। आपने बचपन से पढ़ा होगा लॉक एन की हाइपोथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत वर्क करता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें एक एम्प्टी स्पेस होता है, पर ये क्या होता है, लॉक होता है। जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है ना, बेसिकली वही बात है। ये अपना लॉक है और यहाँ पे ये अपनी की है ड्रग। आपको दिक्कत आ गई तो लॉक हो गया रिसेप्टर और यहाँ का ड्रग, तो ये रिसेप्टर ये ड्रग। तो इसी जैसे एक ताले में एक तरह की चाबी भी लगती है, ऐसी इस ताले में इस तरह की चाबी लगती, गोल ताले में गोल और कोन ताले में कोन। ठीक है, अब बताओ ड्रग प्लस रिसेप्टर एक्शन तो होगा। एफिशिएंसी क्या है? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड। पोटेंसी क्या होता है? एक्शन या रिस्पॉन्स बाय ड्रग। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ये ब्लड शुगर है, ये इंसुलिन है। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, पैंक्रियास क्या करता है? सिक्रेट इंसुलिन। आपको पता होनी चाहिए, सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा आपने, और वैसे भी बेसिक बात है वो पता होनी चाहिए। तो पैंक्रियास क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन ये क्या करता है? ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसे ठीक करता है, ये रिसेप्टर होता है। पर बेसिकली किसी किसी में क्या होता है, ये शुगर ज़्यादा होता है, या फिर किसी में इंसुलिन कम बनता है, या किसी में बनता ही नहीं। 3 कंडीशन होती है शुगर डायबिटीज़ होने की, या तो बनता ही नहीं है बिल्कुल इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, या फिर कम बनता है। जितना जैसे 100 मिली, इसमें तो मिलीग्राम पर वो होता है ना, तो उसके लिए मान लो 1 चाहिए, 10 चाहिए, बन रहा है 1। बेसिकली ये बात है। अब एंटागोनिस्टिक का दिया था, दोज ड्रग substance which has a similar structure like antagonistic and bind with the receptor but they do not give a pharmacological action. Instead, they block the receptor and they inhibit the antagonistic natural substances to bind with the receptor. It is of two types, competitive and non-competitive. Competitive क्या होता है? These are those antagonists which have similar structure like antagonistic. It can block receptor 100%, so their efficiency is 100%, और it inhibits the full response of antagonistic. वही बताया, लॉक ये है। अब देखो एगोनिस्टिक होगा तो ये आ गया, एंटागोनिस्टिक इसके अपोजिट काम गया, यहाँ कर दिया साइड ऑफ एक्शन के यहाँ। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा है आज। ठीक है, देयर आर कंपटीशन बिटवीन एंटागोनिस्टिक और एगोनिस्टिक। कौन जाके लगेगा कि उस लॉक के लिए कौन से है वो लगेगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्टिक कैन ओवरकम कंपेटिटिव एंटागोनिस्टिक। एग्जाम्पल मॉर्फिन, नेलोक्सिन। ये सारी मेडिसिन में होता है, आपको पढ़ना चाहिए। आप फार्मासिस्ट हो तो आपको आप दवाई के पीछे ब्रांड नेम पढ़ना चाहिए, ड्रग पढ़ना चाहिए। नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्टिक, ये मतलब लड़ते नहीं हैं। दीज आर दो एंटागोनिस्टिक विच बाइंड टू एलो पढ़ो एलोस्टेरिक। बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर पढ़ना सिखाओ। एलोस्टेरिक नॉन एंटागोनिस्टिक। बच्चों पढ़ना ना है ना, सो आधा तोड़ के याद करो। साइट ऑन द रिसेप्टर टू प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, ये बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक से, नॉन एंटागोनिस्ट साइड से और रिसेप्टर से। दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर देन द एंटागोनिस्ट। अब देखो ये 2 थी, अब इनके स्ट्रक्चर अलग है, एंटागोनिस्ट साइड है, यहाँ आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस। स्पोर रिसेप्टर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। दीज आर दो रिसेप्टर विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय अ ड्रग मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 100% ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब ये क्या होता है, ये वो रिसेप्टर होता है जो कि ऑक्यूपाई नहीं करते ड्रग मॉलिक्यूल। इसमें क्या कर रहे हैं, ये ड्रग मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर ये 100% करते हैं ऑक्यूपाई। वो रिस्पॉन्स जिसका 100% होता है, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, एग्जाम्पल बीटा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय ओनली 90% ड्रग। इमरजेंसी सिचुएशन सच एज हार्ट फेलियर, तब ऑक्यूपाई 100% रिसेप्टर एंड गिव मोर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, अब बात कर लेंगे ये थोड़ी टेक्निकल टर्म में, टॉलरेंस, एडिक्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, टॉलरेंस क्या होता है? इट इज़ द डिमिनिश्ड इफेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ एनी ड्रग व्हेन ड्रग गिव रिपीटेटिवली फॉर एनी लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम डोज। It happened when a person no longer responds to a
drug in the way that it did its first, so it takes the higher dose of drug to achieve the same effect। बच्चों बेटे समझो, पहले एक पर्सन था, वो रोज़ की 10 mg लेता था। उसने क्या करा, तो ये वो लेता रहा 2 साल तक। जैसे वेलप्रिन होती ना फिट्स के लिए, मतलब दौरों के लिए एक दवा जाती है वेलप्रिन, उसकी वैसे असली 250 mg होते हैं मिनिमम। मान लो आप 250 mg रोज़ ले रहे थे, 250 मान लेते हैं, एक पर्सन था वो 2 साल तक 250 mg ले रहा था। ये रियल एग्जांपल है, ठीक है। एपिलेप्सी मतलब फिट्स के लिए होता है वेलप्रिन, वो 250 mg ले रहा था। तो बेसिकली अब हुआ क्या, अब उसकी बॉडी में वो टॉलरेट कर चुकी है। अगर अब वो उसको फिट्स पड़ते हैं तो उसे 250 नहीं, उसे दी जाएगी अब सीधी 500, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया। बेसिकली से क्या हो गया, वेट बढ़ गया। क्या हो गया, वेट बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। तो एडिक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ के आप अधीन हो जाते हो। स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग यूज मीन्स when we take any drug for long duration then it shows some unusual response। एग्जाम्पल हीरोइन, कोकीन, स्मैक। लोग ये क्या होता है, ये बेसिकली बड़ी सर्जरियों के लिए होता है, पर लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं और मिस यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको मना भी हो। डिपेंडेंस, अब आप उस हीरोइन कोकीन के अलावा रह नहीं सकते। When a person take any drug for a long duration for any reason, then our body become dependent on the drug and behave normal with that drug। Excess use of एनालिस्टिक ड्रग यूज टू रिलीव पेन किलर, आपको होता है ना, इसके लिए होता है बेसिकली। नोट्स बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक करो। अब देखो, रैपिड डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग अपॉन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अपॉन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और सेम डोज इन शॉर्ट इंटरवल। बेसिकली क्या, रैपिड डिक्रीज रिस्पॉन्स किससे कम आ रहा है, रिस्पॉन्स ड्रग से कम आ रहा है। जब आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया पर कोई फ़ायदा नहीं है, निकोटाइन, ठीक है, निकोटीन भी कहते हैं, ये आजकल आता नहीं है सिगरेट छोड़ने के लिए, तो ये वही है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इट इज़ अ कंडीशन विच साइड इफेक्ट ऑफ एन ड्रग इज सीन ओनली इन वेरी लेस पॉपुलेशन, देयर इफेक्ट नोन एज आइसोथर्मिक इफेक्ट। एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेट। CNS बताओ क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, बोलो डिप्रेसेंट, ठीक है, बट इट कॉजेज सम साइड इफेक्ट सच एज मेंटल कन्फ्यूजन। समझ आए इसका साइड इफेक्ट क्या है, मेंटल कन्फ्यूजन। अब एलर्जी, जैसे मान लो किसी किसी आ रही है सुनने में कि 100 में 1000 में एक बंदे को कोविड की मेडिसिन से क्या हो रहा है, कोविड डोज से एलर्जी हो रही है। सम ड्रग कॉज अनवांटेड साइड इफेक्ट, वो भी क्या, नींद आना, बुखार आना, और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ब्रूफिन से बहुत ज़्यादा होता है, ब्रूफिन, एस्पिरिन तभी तो ज़्यादा यूज़ करना मना करते हैं। पेन किलर कोई भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन आर स्किन रिएक्शन सच एज रैशेज, तो बहुत कॉमन है अगर आपको डोजेस फॉर्म लगा के आ रहे हो। अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो बेसिकली इट इज़ द क्वांटिटी स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ड्रग मूव कैसे कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, समझो बल्ब, ये मेन लाइन है। व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग, कि बॉडी क्या करती है ड्रग को। ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बता रहा हूँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट PDF बनाया मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा कंप्लीट, वो याद कर लो। अब आपका GPAD हो, AKT हो, कोई भी सेशनल हो, वो पक्का बढ़िया चीज़ है। नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चेक करो बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ओके।